अगर टेंस प्रेजेंट रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, तो टेंस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस पास्ट में भी तो हो सकता है। अगर पास्ट में हुआ तो टेंस बदलेगा। बस प्रॉब्लम यहाँ से ही स्टार्ट हो जाती है। अगर ये वाला पोर्शन ना होता पास्ट वाला, तो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच बहुत छोटा हो जाता। जैसे कि हम रामायण के बारे में भी देखते हैं, जो हमारा एक धार्मिक एपिक है, तो उसके बारे में अगर हम देखते हैं, जैसे हम बहुत से लोग बोलते हैं अगर रामायण में सीता हरण ना होता तो रामायण भी बहुत ईजी और छोटा हो जाता, शॉर्ट एंड स्वीट। हालांकि स्वीट तो है लेकिन शॉर्ट हो जाता। तो सेम हेयर यहाँ पर भी यही कंडीशन अप्लाई होती है। अगर पास्ट वाली टर्म्स इसमें ना होती रिपोर्टिंग स्पीच में, तो ये भी बहुत छोटा हो जाता। ये क्या है, बहुत छोटा हो जाता, मतलब बहुत शॉर्ट हो जाता और स्वीट भी हो जाता। हालांकि नरेशन भी बहुत स्वीट है, इजी वे में फ्लो होता है। बस थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, ठीक है। लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। तो इससे थोड़ा एक पास्ट वाली कंडीशन से ही थोड़ा लेंदी हो जाता है। अब कैसे चेंज हो, तो इसमें क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, यानी रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस पास्ट में दिया है, तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस में क्या होगा, उसका टेंस बदलेगा। टेंस बदलेगा कैसे, अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का ध्यान दीजिए, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है, तो इनडायरेक्ट में वो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, ठीक है। अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, ठीक है। अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिया है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट में होगा और ये इनडायरेक्ट में होगा, ठीक है। अगर ये पास्ट, अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट इंडेफिनिट में दिया है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, ठीक है। अगर पास्ट कंटिन्यूअस में दिया है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट में दिया है तो नो चेंज रहेगा। अगर इनडायरेक्ट में, अगर डायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट परफेक्ट में दिया है, तो डायरेक्ट में, और डायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट में दिया है, तो इनडायरेक्ट में पास्ट रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नो चेंज रहेगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिया है, तो डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में क्या होगा, नो चेंज रहेगा। इनडायरेक्ट में और नो चेंज रहेगा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, ठीक है। इस तरह से, जैसे आप हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग देखो तो आप ऐसे देख सकते हो, अगर एज एम आर दिया तो वॉज वर्ब हो जाएगा, और हैच हैव दिया तो हैड हो जाएगा, अगर सेल बिल दिया तो शुड और वुड हो जाएगा, कैन दिया तो कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, कैन शुड और वुड माइट का नो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस चेंज होगा। अभी मैंने बोला कि जब रिपोर्टिंग स्पीच डायरेक्ट स्पीच में अगर पास्ट में है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस बदलेगा। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होंगी कि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगा, लेकिन इनडायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस नहीं बदलेगा। अब वो क्या कंडीशन होगी, लेकिन निम्न स्थितियों में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है होने पर भी इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस नहीं बदलेगा रिपोर्टेड स्पीच का। अब किन कंडीशन में नहीं बदलेगा वो हम देखते हैं। या देखो कंडीशन क्या दी हो, रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हो। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ दिया है तो भी क्या होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ दिया है तो भी इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नहीं बदलेगा, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जिसको जो यूनिवर्स में माना जाता हो, जो ट्रुथ पूरे यूनिवर्स में माना जाता हो। जैसे मैं बोलूँ सन राइजेस इन द ईस्ट,
सन ईस्ट से ही राइज होता है, मतलब सन पूर्व दिशा से ही उगता है। ये पूरी दुनिया में है, कहीं हर जगह यही माना जाता है। अगर मैं बोलूँ सन सेट्स इन द वेस्ट, अब सन कहाँ सेट होता है? वेस्ट में ही सेट होता है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। इस तरह का कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ आए तो ये क्या है, टेंस किस में बदलेगा? वो टेंस रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होने के बाद भी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इनडायरेक्ट में नहीं चेंज होगा, ठीक है। या नेचुरल लॉ दिया हो, कोई भी नेचुरल लॉ दिया हो तब भी नहीं बदलेगा। कोई कहावत दी हो, प्रोवर्ब दिया हो तब भी नहीं चेंज होगा। हैबिचुअल एक्शन दिया हो, कोई हैबिचुअल एक्शन दिया हो, उस कंडीशन में भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इनडायरेक्ट में नहीं बदलेगा। इमेजिनरी कंडीशन दी हो, कोई इमेजिनरी कंडीशन दी हो, जैसे काश में ये करता, काश में हो ये होता, काश मैंने ये किया होता, काश ये राजा बन गया होता, तो इस तरह का इमेजिनेशन दिया हो तो उस कंडीशन में यानी काल्पनिक स्थितियों में भी डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होने के बाद भी इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है। तो अब ये तो हो गया टेंस का चेंज होना। अब हम देखते हैं कि जो पर्सन चेंज होता है वो कैसे होता है। पर्सन देखो, रिपोर्टिंग स्पीच का फर्स्ट पर्सन दिया है, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन दिया है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। समझ में आ रहा है? रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिया है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच का अगर सेकंड पर्सन दिया है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग, तो आप बैक करके भी थोड़ा वीडियो को देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, ठीक है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच का मैं थर्ड पर्सन दिया है तो वो क्या होगा, वो नो चेंज रहेगा, ठीक है। थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, यानी दो ही पर्सन चेंज होंगे, या तो फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, अगर सेकंड पर्सन दिया है तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये रिपोर्टेड स्पीच होता है, ये रिपोर्टेड स्पीच में होंगे और ये किस में होंगे, रिपोर्टिंग स्पीच में होंगे, ठीक है। अब एक टेबल से हम थोड़ा और अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे आप रिपोर्टिंग स्पीच को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी होता है। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू होता है। थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, सी, इट और दे, ठीक है। ये पर्सन होते हैं। जैसे पर्सन कैसे चेंज होते हैं वो हम देखते हैं। जैसे आई दिया, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी हो जाएगा। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, माई हो जाएगा। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, माई सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे वी का हो जाएगा, वी का ऑब्जेक्टिव अस हो जाएगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव अवर हो जाएगा। पॉजेसिव प्रोनाउन अवर्स हो जाएगा और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। यू सब्जेक्ट का यू हो जाएगा और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव योर्स हो जाएगा और पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स हो जाएगा और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ या योर सेल्फ हो जाएगा। ही का हिम हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हज और हिमसेल्फ। ऐसे सी का हर, हर्स और हर सेल्फ। ऐसे इट का इट, इट्स और इट्स सेल्फ। ऐसे दे का देम, देयर सेल्फ। इस तरह से ये चेंज होगा, ठीक है। अभी हमने बोला कि फर्स्ट पर्सन तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, लेकिन अगर सेकंड पर्सन है तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। कैसे होगा देखिए, जैसे रवि सेड टू मोना, यू डू नॉट टच योर पर्स, ठीक है, पर्स योर सेल्फ। तो अब मुझे बताओ, रिपोर्टेड स्पीच में कैसा सब्जेक्ट दिया है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है रिपोर्टिंग स्पीच का, ये ऑब्जेक्ट दिया है मोना, ठीक है। मोना किसी लड़की का नाम है, तो ये चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, इसके रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो अब मुझे बताइए कि रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग इनडायरेक्ट में क्या होगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। तो देखिए रवि टोल्ड या सेड जो भी, रवि टोल्ड मोना दैट सी डिड नॉट टच हर पर्स। मतलब देखो सी यू की जगह सी क्यों आया, क्योंकि मोना के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट की जगह किसका नाम दिया है, किसी लड़की का नाम दिया है। अब किसी लड़की के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, डिड नॉट। हाँ, अब हमने क्या बोला, अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट में दिया है तो किस में बदलेगा, पास्ट इंडेफिनेट में, यानी डू की जगह क्या हो जाएगा, डिड नॉट हो जाएगा। ठीक है, टच की टच आएगा। योर, अच्छा योर है तो यहाँ यू था इसलिए और था, यहाँ सी है तो सी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हर आएगा। अब यहाँ से आगे जो भी प्रोनाउन और पॉजेसिव किसके अकॉर्डिंग आएंगे, सी के अकॉर्डिंग आएगा, तो सी का क्या आएगा, हर आएगा। हर, सी का क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव हर होता है। ठीक है, तो पॉजेसिव क्या होगा, हर पर्स, हर सेल्फ। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, हर सेल्फ। ठीक है, यहाँ और यहाँ योर सेल्फ था। नाउ कम टू द नेक्स्ट। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का है और रिपोर्टिंग में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। अब ये तो ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन का है और रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब दिया, मतलब ऑब्जेक्ट दिया है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है और रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया है, तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। उस कंडीशन के लिए देखिए, लेकिन हाँ, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के सेकंड पर्सन को सब्जेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देती हैं। किसके अकॉर्डिंग बदलती है, फर्स्ट या थर्ड के अकॉर्डिंग बदल देती हैं। जैसे राहुल सेड यू शुड वर्क हार्ड। अब इस इनडायरेक्ट वाले सेंटेंस को देखिए, यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट तो नहीं दिया, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन दिया है, यानी यू सेकंड पर्सन होता है। तो भाई यहाँ सेकंड पर्सन दिया है, तो अब मुझे बताओ, अब इसमें ऑब्जेक्ट तो वैसे नियम तो जो होता है कि जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच में तो ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम रिपोर्टिंग स्पीच को आई वी ही सी दे, यानी फर्स्ट या थर्ड के किसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, किसी एक के, या तो आई से कर सकते हैं, या वी से कर सकते हैं, या ही से कर सकते हैं, या सी से, या दे से, इनमें से किसी एक से आप चेंज कर सकती हैं। ठीक है, अब थर्ड पर्सन, तो इनमें से किसी एक से आप जब एक कब करोगे, जब रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है और रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट सेकंड पर्सन यानी यू दिया है। ठीक है, तब ये करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल देखिए, राहुल सैड इन्वर्टेड कोमा ही इज अ स्टूडेंट। ठीक है, तो राहुल सैड पास्ट में दिया है तो इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, दैट आएगा। अब जैसे पास्ट में दिया है तो उसमें का टेंस चेंज होगा, ही का ही रहेगा, क्योंकि ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज होता नहीं है। ठीक है, तो इज का हाँ टेंस तो चेंज होगा क्योंकि ये पास्ट में दिया है, तो इज की जगह किस में हो जाएगा, वाज में हो जाएगा। ठीक है, यानी सिंपल पास्ट में दिया, सिंपल प्रेजेंट में दिया है तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा, अ स्टूडेंट। चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। हाँ, अब क्या है, जैसे अदर पार्ट ऑफ द स्पीच कैसे चेंज होता है वो हम देखते हैं। अगर सेंटेंस में कुछ अदर पार्ट दिया, उसको हमें चेंज कैसे करना है वो देखिए। दिस का दैट हो जाएगा, दीज का दोज हो जाएगा, हियर का देयर हो जाएगा, हैंस का देंस हो जाएगा। ठीक है, दस का सो हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, एगो का बिफोर हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा, टू नाइट का दैट नाइट हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा। ठीक है, या इसमें टुमारो को द फॉलोइंग डे भी बोल सकते हैं और यस्टरडे को द प्रीवियस डे या द डे बिफोर बोल सकते हैं। ठीक है, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर को प्रीवियस मंथ, प्रीवियस वीक और प्रीवियस ईयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट स्पीच में ये वाले वर्ड दिए हैं जो ब्लू पेन से लिखे हैं, वो इनडायरेक्ट स्पीच में हमें किस में कन्वर्ट करना है, जो ग्रीन से लिखे हैं उनको। ठीक है, अब यहाँ कुछ सेंटेंस दिए हैं, इनको हमें डायरेक्ट में दिया, उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। अब देखिए, राज सैड इन्वर्टेड कोमा आई शैल नॉट प्ले टुडे। ठीक है, अब इसको देखिए, राज सैड दैट
ही वुड नॉट प्ले दैट टुडे, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में दिया है तो उसका भी टेंस चेंज होगा। यहाँ सेल दिया, सेल किस में होगा, वुड। ही वुड नॉट प्ले दैट टुडे। अब यहाँ ही क्यों आया, ही इसलिए आया, मतलब ही क्यों आया, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के। यहाँ राज दिया तो राज के लिए क्या आएगा, कोई लड़का है तो ही आएगा, ही वुड नॉट प्ले दैट डे। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू मी आई शैल सी यू टुमारो, ठीक है। अब देखिए, अब इसको देखो पास्ट में दिया है तो ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट आएगा। आई है तो आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के। तो क्या होगा, ही वुड आएगा, ही वुड सी मी द नेक्स्ट डे। अब देखो टुमारो दिया है, टुमारो की जगह क्या आएगा, द नेक्स्ट डे। अभी इससे पहले हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि कैसे चेंज होगा, ठीक है। आप उस टेबल को देख सकते हैं अगर कोई डाउट है तो। लेकिन सेंटेंस में क्या है, जैसे अब सेंटेंस कैसा हो सकता है, सेंटेंस असर्टिव भी हो सकता है, सेंटेंस इंटरोगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। इंटरोगेटिव टू टाइप्स के होते हैं, एक क्वेश्चन वर्ड होता है और एक यस और नो आंसर वाला होता है, ठीक है। और एक इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है और एक क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। सेंटेंस इस टाइप के सेंटेंस हो सकते हैं। जब सेंटेंस इस तरह के रहेंगे तो किस तरह से चेंजेस होगा इनडायरेक्ट में, वो हम देखते हैं। जैसे अगर सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट के रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव दिया है तो इनडायरेक्ट तो इसकी मतलब आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, कैसे पहचानेंगे कि असर्टिव है। अफर्मेटिव, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है या नेगेटिव है तो सेंटेंस कैसा होगा, असर्टिव होगा। तो अब तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब क्या लिखेंगे, टेल, टेल्स या टोल्ड लिखेंगे, ठीक है। या तो टेल्स लिखेंगे या टेल्स लिखेंगे या टोल्ड लिखेंगे, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि अगर प्रेजेंट में दिया है तो टेल्स, टेल और टेल्स, और पास्ट में दिया है तो टोल्ड, ठीक है। और इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, ठीक है। इंटरोगेटिव, अगर क्वेश्चन वर्ड दिया है तो वहाँ क्या होगा, वो सेंटेंस कैसा होगा, इंटरोगेटिव होगा, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन वर्ड दिया है तो वो सेंटेंस कैसा होगा, इंटरोगेटिव होगा, ठीक है। तो उसकी जगह रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब कैसा आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब कैसी होगी, या तो आस्क लिखेंगे या आस्क्स लिखेंगे या आस्क्ड लिखेंगे। ये रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ मैं। डायरेक्ट में जो कन्वर्ट करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी, रिपोर्टिंग वर्ब होगी आस्क, आस्क्ड या आस्क्ड। और जो इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या होगा, WH वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड आता है जो दिया है वही क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, कनेक्टर का काम करेगा, ठीक है। वो इन्वर्टेड कोमा की जगह आएगा, ठीक है। और इंट्रोगेटिव में यस और नो यानी एक्सुलरी वर्ब वाला दिया है, यानी पहले जो हेल्पिंग वर्ब दी है, जैसे डू यू गो टू मार्केट, इस तरह का कोई दिया सेंटेंस दिया है, या विल वी गो टू मार्केट, इस तरह का कुछ मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले वाला सेंटेंस दिया है तो उस कंडीशन में भी रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आएगा, आस्क, आस्क्ड या आस्क्ड आएगा। लेकिन इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ़ या वेदर आएगा, ठीक है। अगर सेंटेंस इम्परेटिव दिया है, इम्परेटिव मतलब अगर सेंटेंस में इन्वर्टेड कोमा में सेंटेंस कैसा है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा है, इम्परेटिव है, जैसे सजेशन दिया है, प्रपोजल दिया है, विश दिया है, रिक्वेस्ट दिया है। अगर इस तरह का कोई सेंटेंस है जिसमें हमें लग रहा है कि इसमें सजेशन है, यार हमें लग रहा है कि प्रपोजल है, या फिर हमें लग रहा है कि इसमें विश वाला या रिक्वेस्ट वाला या डिजायर वाला कोई सेंटेंस है, तो वो कंडीशन, उस सेंटेंस कैसा होगा, इम्पेरेटिव में होगा। तो उस कंडीशन में हम रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब कैसे लिखेंगे, अगर लग रहा है कि प्रपोजल वाला है तो प्रपोज लिखेंगे, रिक्वेस्ट सजेशन वाला है तो सजेस्ट लिखेंगे, विश वाला है तो विश्ड लिखेंगे, रिक्वेस्ट वाला है तो रिक्वेस्टेड लिखेंगे, ऑर्डर वाला है तो ऑर्डर लिखेंगे, ठीक है। और उसमें इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या आएगा, टू आएगा, ठीक है। वहाँ पर क्या आएगा, टू आएगा। अगर सेंटेंस ऑप्टेटिव दिया है तो उस कंडीशन में क्या होगा, विश, ऑप्टेटिव में जैसे विश, प्रे, कर्स, ब्लेस, इस तरह के कुछ मतलब वो सेंटेंस है तो उसमें क्या आएगा, विश दिया है तो विश्ड आएगा, प्रे वाला है तो प्रेड आएगा, कर्स वाला है तो कर्स्ड आएगा, ब्लेस वाला है तो ब्लेस्ड आएगा, ठीक है। एक कहाँ पे आएगा, रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब आएगी और ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आएगा, ठीक है। अगर एक्सक्लेमेशन वाला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जैसे उसमें फीलिंग दिया है, इमोशन दिया है, सॉरो दिया है, सरप्राइज दिया है, रिग्रेट दिया है, अगर इनमें से कोई है तो वो सेंटेंस कैसा होगा, एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस होगा। तो उसकी जगह क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड आएगा और इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट आएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन चेंजेस इनडायरेक्ट में डायरेक्ट से करते हैं।
कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये हमारा नरेशन वाला पार्ट खत्म हो गया। अब इसके थोड़ा हम कुछ एग्जांपल लिखते हैं, देखते हैं। जैसे अ सेंटेंस असर्टिव में दिया है, जैसे राहुल सेड टू मी आई लव यू। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? अगर सेंटेंस प्रेजेंट मतलब अफर्मेटिव है और नेगेटिव है तो सेंटेंस कैसा होगा? असर्टिव में होगा। तो अफर्मेटिव में दिया है। अब देखिए राहुल सेड टू मी, राहुल और तो पास्ट में दिया है, इसका मतलब यहाँ टेंस चेंज होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं अब कैसे इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो राहुल सेड टू मी, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या क्या आएगा? असर्टिव में दैट आता है तो दैट आया। ठीक है, आई को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा? ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है, यानी सिंपल प्रेजेंट में दिया है, तो यहाँ भी क्या किस में हो जाएगा? पास्ट सिंपल में हो जाएगा। सिंपल पास्ट या प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। ठीक है, ही लव्ड मी। नेक्स्ट देखिए, द बॉय सेड वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। द बॉय सेड वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब मुझे बताइए द बॉय सेड, हाँ, तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? ये मतलब ये प्रेजेंट में दिया है, प्रेजेंट में दिया है, इसका मतलब रिपोर्टिंग स्पीच वाला प्रेजेंट में दिया है। तो मैंने क्या बोला कि जब रिपोर्टिंग स्पीच वाला सेंटेंस प्रेजेंट में दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस इनडायरेक्ट में चेंज नहीं होता है। सॉरी नहीं, एक मिनट, प्रेजेंट में दिया, पास्ट में दिया है। द बॉय सेड किस में दिया है? पास्ट में दिया है, हाँ, तो चेंज होगा। द बॉय सेड वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो उसका देखिए कैसे बनेगा? द बॉय सेड दैट, इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या आएगा? दैट आएगा, क्योंकि असर्टिव में दिया है। ठीक है, नेगेटिव में दिया है तो क्या है? असर्टिव में क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप पीछे बैक करके वीडियो को स्टार्टिंग से आप देख सकते हैं। ठीक है, दैट आएगा। अब वी, हाँ, ये क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? द बॉयज़, प्लूरल है, प्लूरल के लिए क्या आएगा? दे सब्जेक्ट आएगा, तो दे आएगा। ठीक है, वर, हाँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो ये किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा। दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट देखिए, ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। मैंने क्या बोला? अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इनडायरेक्ट में बदल जाता है, टेंस बदल जाता है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, या मतलब या यूनिवर्सल ट्रुथ के अलावा और भी कंडीशंस होती हैं, जैसे नेचुरल लॉ होता है, प्रोवर्ब कोई दिया हो, या हैबिचुअल एक्शन दिया हो, या हिस्टोरिकल फैक्ट दिया हो। अगर इस तरह के फैक्ट दिए हैं तो वहाँ फिर चेंज नहीं होता है सेंटेंस। ठीक है, जैसे ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब यूनिवर्सल ट्रुथ है तो इसके पास्ट में होने के बाद भी यहाँ टेंस नहीं बदलेगा। देखिए, तो ही सेड दैट, इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट आएगा। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस असर्टिव है। असर्टिव सेंटेंस क्या होती है? जो सेंटेंस अफर्मेटिव और नेगेटिव में होते हैं उनको क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस होता है। तो असर्टिव सेंटेंस होता है तो इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या आएगा? दैट आएगा, तो दैट आ गया। ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, चेंज नहीं हुआ। ठीक है, इंटरोगेटिव देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? ही सेड टू मी डिड यू लैंड मी योर मोबाइल। अब डिड यू लैंड मी योर मोबाइल, अब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किस में दिया है? इंटरोगेटिव में दिया है। तो जब इंटरोगेटिव में होगा तो ही आस्क्ड मी वेदर या इफ आई हैड लैंड हिम माई मोबाइल, आई हैड लैंड हिम माई मोबाइल। डिड यू लैंड मी योर मोबाइल, आई हैड लैंड मी योर मोबाइल। अब मुझे बताओ, देखो इफ़ या वेदर आया तो मैंने क्या बोला? जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इनडायरेक्ट में दिया हो, इंटरोगेट में दिया हो, तो उस कंडीशन में इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी? आस्क्ड हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? आस्क्ड। ठीक है, और इन्वर्टेड कोमा को किससे ऐड करेंगे? या तो इफ से करेंगे या वेदर से करेंगे। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक लगा सकते हो, इसी दोनों के लिए बीच में ये ऑब्लिक लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ सब्जेक्ट कैसे दिया है? सब्जेक्ट दिया है, सेकंड पर्सन दिया है, तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो देखो क्या होगा? आई हैड लैंड हिम माई मोबाइल। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस किस में होता है? पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, तो आई हैड लैंड हिम मोबाइल। इंपेरेटिव सेंटेंस देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? ही सेड टू मी ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब इसमें ब्रिंग ऑफ ग्लास ऑफ वाटर मतलब इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है। तो जो सेंटेंस ऑर्डर वाले होते हैं वो सेंटेंस किस में कैसा होगा? वो सेंटेंस होगा
इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। जब इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, सजेशन हो, इस तरह सेंटेंस किस में होती हैं? इम्पेरेटिव वाले सेंटेंस होते हैं। तो इसमें क्या ऑर्डर का भाव महसूस हो रहा है, जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ही सेड टू मी। अब क्या हुआ, तो जब यहाँ ऑर्डर वाला सेंटेंस हो या इम्पेरेटिव वाला सेंटेंस हो, तो यहाँ पे क्या होगा, सेंटेंस यहाँ के भाव के अकॉर्डिंग यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब आती है। यू सेंटेंस में जैसे सजेशन हो रहा है तो यहाँ सजेस्ट आएगा, यहाँ रिक्वेस्ट होती है तो रिक्वेस्टेड आता है। अब यहाँ पे ऑर्डर फील हो रहा है तो यहाँ क्या आएगा, ऑर्डर्ड आएगा। ठीक है, तो ऑर्डर, ही ऑर्डर्ड मी। अब यहाँ इम्पेरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या होता है, टू आएगा। क्या आएगा, टू। और ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, जैसा सेंटेंस दिया होता है वैसे ही हम लिखते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस जैसा दिया होता है हम वैसे ही लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए, राहुल सेड टू मी लेट अस गो टू मार्केट। यहाँ भी देखिए इम्पेरेटिव है, तो इसमें क्या करेंगे, लेट अस गो टू मार्केट। तो प्रपोज कर रहे हैं, क्या करें, सजेस्ट कर रहे हैं या प्रपोज्ड, दोनों का ही महसूस हो रहा है, या प्रपोज्ड या सजेस्ट, दोनों में से किसी एक का आप यूज़ कर सकती हो। ठीक है, और इन्वर्टेड कोमा की जगह टू आएगा, अस की जगह अस की जगह मी आएगा, दैट वी दे शुड गो टू मार्केट। ठीक है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या आता है, इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट आता है। ठीक है, और अस की जगह क्या आएगा, क्या है, वी का अस, यानी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वी दे शुड गो टू मार्केट। ही सेड टू मी मे you live long, नहीं, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग है ये। ठीक है, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, तो ही ब्लेस्ड लिव लॉन्ग, ये क्या उसकी इच्छा है, या ब्लेसिंग कर रहा है, यानी उसको ब्लेस कर रहा है, यानी उसकी इच्छा है। तो या तो ब्लेस कर रहा है तो ब्लेस्ड आ जाएगा, या विश्ड आ जाएगा, यानी उसकी इच्छा है। ठीक है, विश्ड आ जाएगा। मी इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या आएगा, ऑपरेटिव सेंटेंस है तो दैट आएगा। ठीक है, हाँ, यू किस में चेंज हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आई आएगा। ठीक है, तो यू मे यहाँ पे मे आएगा। ठीक है, मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, लिव लॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह से हम हमारा इनडायरेक्ट पार्ट फिनिश हो गया, और इस तरह से हम इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू सो मच।